हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग उत्पाद सिपाही के लिए रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपके झारखंड उत्पाद सिपाही, जिसमें हम लोग एक्साइज कांस्टेबल को जानते हैं, उसमें मैं मैथ के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कराने वाले हैं। अगर आप मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 और 4, 5, 6 को नहीं देखे हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं जो आपको 10 क्वेश्चंस कराते हैं एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपके जस्ट यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं होते हैं। क्योंकि जो आप लोग का एग्जाम होते हैं उसमें सेम आपके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, उसमें नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, तो इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आप लोग को फाइनली पता होंगे कि एक्साइज कांस्टेबल के लिए आपके 22 अगस्त से रनिंग स्टार्ट होने वाले हैं। और आप लोग एडमिट कार्ड भी देख लिए होंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड भी आपके जारी कर दिए गए हैं, तो आप एडमिट कार्ड भी देख लिए होंगे कि आप लोग का रनिंग सेंटर कहाँ पे है, आप देख लिए होंगे। चलिए मैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये मैथ का आपका डेली प्रैक्टिस सेट चलेंगे, ठीक है, जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस कराए जाएंगे और इसी टाइप से आपके आधारित क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और आपके झारखंड पुलिस या फिर मैं उत्पाद सिपाही का बात करूँ तो आपके मैथ में 10 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप 10 में 8 से 9 क्वेश्चन कर लोगे। तो चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सेकंड वीडियो भी आपको समय पर देखने को मिलते हैं। अब ये जो मैं आपको बता दूं कि वीडियो अपलोडिंग टाइम मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूं, तो ये वीडियो अपलोडिंग टाइम आपके 8 बजे सुबह आपको ये वीडियो अपलोड कर दिए जाते हैं मैथ के लिए, ठीक है। तो आप लोग समय पे अपनी वीडियो देख लेना, ठीक है। तो चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि 11 संख्या का औसत 7.5 है और औसत जो है 8.5 बनाने के लिए उसमें 12वीं संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए। ये आप लोग से पहले पूछे हैं। तो देखो, सबसे पहले आप लोग को मैं एक फार्मूला बता दूं, तो औसत का जो फार्मूला होता है वह अंकों का योग बटा अंकों की संख्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 11 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 7.5 दिए हैं। अब यहाँ पे आपके 11 संख्या गुना 7.5 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो आपको नंबर देखने को मिलेंगे वह आपके 8.5 देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि औसत 8.5 बनाने के लिए 12वीं संख्या में, तो 12वीं संख्या में यहाँ पे इसमें 8.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके 102 देखने को मिलेंगे। अब आपको मैं यहाँ पे फाइनली मैं बता रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 11, अब यहाँ पे 11 क्या है, संख्या है और औसत है। तो जब संख्या में औसत का मल्टीप्लाई होगा तो हमको अंकों का योग आएंगे, तो अंकों का योग ये आ गया। फिर 12वीं संख्या जो है 12वीं संख्या है और इसमें हम लोग का औसत का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे संख्या आएंगे। अब ये मैं इसमें से डिफरेंट कर दूंगा, मतलब घटा दूंगा, तो 102 माइनस 82.5 को जब घटाओगे तो आपके 19.5 आएंगे। अब ये संख्या हमको जोड़ने पे ऐसा हो सकते हैं कि 12वीं संख्या क्या जोड़ी चाहिए, तो ये आपके 19.5 जोड़नी चाहिए, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो यही आप लोग से पूछा हुआ था कि इसमें मैं कितना जोड़ दूं, जो आपके 82.5 है इसमें हमें कितना जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि हमें औसत इतना बन जाए, ठीक है, 12.85 हो जाए, ठीक है। तो यही आप लोग से पूछा था, जो ऑप्शन से करेक्ट है। और इसी टाइप के आधारित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला मैं क्वेश्चन क्यों चलता हूँ। अगला आपके 2 नंबर क्वेश्चन दिए हुए हैं। बोल रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन की एक दुकानदार 9 खिलौने खरीदने पर 3 खिलौने मुफ्त देता है और सभी खिलौने एक ही प्रकार के हैं। ग्राहक को मिलने वाली छूट का प्रतिशत कितना है, ये आप लोग से पहले पूछा है। अब एक इसमें भी फार्मूला होता है, देखिए, छूट प्रतिशत बराबर जो फार्मूला होता है वह मुफ्त मात्रा बटा होता है खरीदी गई मात्रा प्लस मुफ्त मात्रा इंटू 100%। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं कि छूट का प्रतिशत कितना है, तो ये निकल जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, छूट प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, छूट प्रतिशत बराबर, यहाँ पे हमें 3 मुफ्त में दिया है तो 3 लिख देंगे ऊपर, और बटा जो होगा आपके 9 खिलौने तो आप खरीदे हैं और 3 मुफ्त है, मतलब खिलौना आपके पास कितना हो गया, 12 का 100% निकाल दो, ठीक है। तो ये 3 से ये जाएगा 4 बार में और यहाँ से करोगे ये 25 बार में। तो जो छूट परसेंट है वो 25% का है, जो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट है। इसमें ये पूछा था कि आपका 3 मान लो खिलौने मुफ्त में दिए हैं तो कितना परसेंट मुफ्त में दिए हैं, तो ये आपके 25% है। अगला आपके क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगर 3 नंबर क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत 52 है तो बी और ई का गुणनफल क्या है। अब देखो, इस टाइप के सवाल को आपको कैसे बनानी है, सबसे पहले यहाँ पे ये समझो कि ये सम संख्या पूछा है। सम संख्या क्या होते हैं, 2 4 6, 2 4 6 8 10 ऐसे होते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे सपोज में 5 क्रमागत सम संख्या, तो मान लेते हैं कि वो एक्स होगा,
तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 2 होंगे। फिर उसके बाद दूसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 4 होंगे। फिर उसके बाद x प्लस 6 होंगे। फिर उसके बाद x प्लस 8 हो जाएंगे। टोटल यहाँ पे जो संख्या है 5 है। अब देखिए, आपको औसत मैं बताया हूँ कि औसत बराबर जो होता है अंकों का योग बटा अंकों की संख्या होता है। अब इस अंकों का क्या है, योग है। तो हमें इसमें औसत में कितना संख्या है, 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपके अंकों का योग बराबर एक फॉर्मूला हो गया, औसत इंटू का अंकों की संख्या। अब आपको यहाँ पे क्या करनी है, अब यहाँ पे अब देखोगे कि ये क्या हो गया, ए हो गया जो x माने हैं। अब x की जगह पे आप 2 रखो, ठीक है। तो फिर 2 यहाँ पे रखोगे तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, 2 2 4। फिर 2 रखोगे यहाँ 6, फिर यहाँ पे 2 रखोगे 8, फिर 2 रखोगे तो 10। तो ये आपकी सम संख्या बन गया कि नहीं, इवन नंबर बन गया कि नहीं। अब इसको सॉल्व करनी है, इसको सॉल्व करनी है। तो यहाँ x है, ये भी x, के को x हो गया, यहाँ पे 5x हो गया, तो 5x हो गया प्लस यहाँ पे 2 4 कितना हो गया, 6 6 दूनी 12 और 8 20 हो गया। तो यहाँ पे मैं 20 कर दिया और इसमें आपके 5 का मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 हो गया, एक हासिल हो गया, 25 260 हो गया। अब इसमें 5x इज इक्वल टू यहाँ पे जब इसको 20 माइनस करोगे तो 240 हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू जो आ गया आपका 4 हो गया, मतलब कि यहाँ पे आपके 48 हो गया x का वैल्यू। पूछा आपसे क्या है कि b और e का गुणनफल क्या है। अब ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ठीक है। फिर उसके बाद e है। पूछा हमसे कि यहाँ पे b वाला और e का हमें गुणनफल पूछा है। यहाँ पे हमें b क्या है, ये दिए हैं x प्लस 2, 48 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब 50 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करनी है और e कितना दिया हुआ है आपकी x प्लस 8। 48 में 8 जोड़ोगे तो यहाँ पे 56 हो जाएंगे, 56 में आपके 50 का मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो टोटली जो गुना करने पे आंसर जो आएगा वो आपका 28 आएंगे, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इसी टाइप से आधारित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए मैं अगला क्वेश्चन को चलता हूँ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि PQR की दैनिक मजदूरी जो है 5:7:8 के अनुपात में है। यदि Q प्रतिशत जो है इतना कमाता है तो R और P की प्रतिशत क्रमशः दैनिक मजदूरी रुपए में क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, रेशियो से है और इसी टाइप से पूछे भी जाते हैं। आइए मैं देखता हूँ क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपके P हो गया, यहाँ पे Q हो गया, यहाँ पे आपके R हो गया। अब इसका रेशियो 5:7:8 है। अब यहाँ पे Q प्रतिशत का जो वैल्यू दे दिया है 560 है। तो Q कहाँ पे है, ये Q है। तो इसका मतलब 7 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वह आपके 560 को कर रहा है। तो 1 यूनिट कितना को कर देगा, 80, ठीक है, 80 रुपये। पूछा है यहाँ पे आपके R और P, 80 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे हमें कितना हो जाएंगे, R का वैल्यू, तो R हो जाएंगे आपके 640। अब इसमें मैं इसी का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे हमें 400 देखने को मिलेंगे। अब 400 और 640, तब पूछा क्या है, R से। अब ये R कितना दिया हुआ है, 640। तो 640 किस में है, इसमें है। फर्स्ट में क्यों होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप लास्ट में भी देख रहे हो। तो सबसे पहले हमें R का वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे 640 हो गया, फिर उसके बाद P 400। तो जो ऑप्शन आपके सी करेक्ट है। अगला आपके क्वेश्चन को चलता हूँ। प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या के लिए जो माध्यिका है वह 5 है। यहाँ पे 5 नहीं है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपके 55 होंगे, ठीक है। और जो माध्य है वह 58 है। बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक बराबर एक सिंपल फार्मूला होता है। अब यहाँ पे आपके जो मैं बहुलक के लिए जो फार्मूला होते हैं, 3 माध्यिका -2 माध्य होते हैं। तो 3 लिख देंगे और माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, माध्यिका कितना दिया है, 5। 5 ने यहाँ पे 55 है, टाइपिंग मिस्टेक है, माइनस हो गया। और यहाँ पे 2 गुना क्या होते हैं, माध्य होते हैं। माध्य कितना दिया हुआ है आपके, 58 दिए हैं। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 165 यहाँ पे हो जाएंगे। और 58 में 2 का मल्टीप्लाई मतलब 116। अब इसको आपको घटा देनी है तो आपके 49 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो इस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि ये 10th लेवल वैकेंसी है तो ज़्यादा इसमें मैथ टफ नहीं पूछे जाते हैं। अगला मैं क्वेश्चन क्यों चलता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, बोल रहा है कि आंकड़े 9 3 5 4 4 5 y का माध्य जो है y है। यहाँ पे अंकों का बहुलक पूछा है। अब बहुलक क्या होता है कि बहुत सारे अंक होते हैं, तो उसमें जो नंबर ज़्यादा होते हैं उसको हम लोग बहुलक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, अब यहाँ पे आप समझिए कि जो माध्य है, माध्य को हम लोग औसत भी कहते हैं, एक प्रकार मतलब कहा जाए तो यहाँ पे मान लो कि औसत हमें y दिए हुए हैं। तो औसत बराबर जो फॉर्मूला होता है, अंकों का योग बटा अंकों की संख्या होता है। अब इस अंक को हमको जोड़नी है, तो यहाँ पे आपके 9 + 3 + 5 + 4 + 4 प्लस कितना हो जाएगा, 5। और प्लस यहाँ पे फिर कितना है, y है। और बटा में यहाँ पे कितना संख्या हो गया जी, तो यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। तो बट्टा 7 हो जाएंगे। और इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है आपका जो माध्य है y है, मतलब औसत आपके y है। तो औसत बराबर फॉर्मूला हो गया अंकों का योग बटा अंकों की संख्या।
अब इसको आपको ऐड करनी है, तो ऐड जब आप इसको नंबर क्लियर कर लिएगा तो यहाँ पे आपके 30 हो जाएंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे वाई हो जाएगा, 7 इन्हें आ जाएंगे तो आपके यहाँ पे 7 वाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप वाई को उधर भेजोगे तो 6 वाई हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके 30/6 करोगे तो यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, फाइनली 5 आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, y का वैल्यू यहाँ पे आप 5 रख दो, ठीक है। पूछा है कि अंकों का बहुलक। मैं आपको फाइनली बताया कि अंकों का जो बहुलक होता है, बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है कि जो नंबर आपका दिया है, जो ज़्यादा नंबर है उसको हम लोग बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे आपके ज़्यादा देखोगे तो 5 ही है, 1 2 3, तो 5 यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर है, तो यहाँ पे 5 ही इसका आंसर है, जो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला आपके 7 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अगला आपके बेहतरीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, 7 नंबर बोल रहा है कि प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्या का माध्य है। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अभाज्य संख्या होते क्या हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या होते हैं जो स्वयं से कट जाए और एक से कटे, तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लो कि 2 है, तो 2 एक तो एक से कट जा रहा है, और यहाँ पे 2 से, और भी तो कोई अंक से नहीं कट रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर 4 कहा जाए तो 4 आपके अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पे ये 1 से कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं और 4 से कट रहे हैं, मतलब 3 संख्या से कट रहे हैं। तो मैं आपको बताया कि जो अभाज्य संख्या होते हैं वह 1 से कटते हैं और स्वयं नंबर से कटते हैं, जो उनका नंबर है। जैसे 2 होगा तो 2 से कटेंगे। तो हमें यहाँ पे 7 विषम अभाज्य संख्या चुननी है, तो क्या होगा, आपके 3 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 नहीं होंगे। अब 2 इस कारण से नहीं होंगे क्योंकि 2 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे विषम में पूछा है, तो 3 हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 आपके अब विषम संख्या तो है नहीं। तो यहाँ पे आपके 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे आपके 7 हो जाएंगे, यहाँ पे 9 नहीं होगा, फिर 11 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे आपके 13 हो जाएंगे, फिर आपके 17 हो जाएंगे, फिर आपके यहाँ पे 19 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपसे सिंपली औसत ही पूछा हुआ है, जो माध्य है वो औसत ही है। तो अंकों का योग बटा अंकों की संख्या, संख्या कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 दिया है, तो 7 से भाग कर दो, नंबर को जोड़िए, आपका टोटल 75 हो जाएंगे। 7 से भाग करोगे तो यहाँ पे जो आंसर देखने को मिलेंगे वह आप 10.71 देखने को मिलेंगे, जो ऑप्शन से करेक्ट है। अगला मैं आपके क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान होते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 3% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वह आपका 90 पैसा है। अब यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि ये 90 पैसा बोला हुआ है, ठीक है, क्या है, ये पैसा है। अब आपसे ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो रुपए में है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, फार्मूला जो आपका होता है आपके सिंपल इंटरेस्ट माइनस का आपके कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, जो फार्मूला होते हैं वो P/R/100 का स्क्वायर होते हैं। क्योंकि 2 ईयर यहाँ पे बोला हुआ है तो 2 ईयर हो गया। अगर आपका 3 ईयर का होता तो ऐसे नहीं बनते, फिर उसका कुछ अलग प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे 2 साल का है, तो यहाँ पे 2 साल का ये फार्मूला होते हैं। 3 साल का कुछ अलग, 3 साल का कुछ अलग फार्मूला होते हैं। मैं 3 साल वाला भी आपको मैं फाइनली बताऊंगा, अभी आप इसको समझ लो। तो यहाँ पे आपके जो अंतर दिए हुए हैं वो 90 पैसे हैं। अब आप ये बताइए कि 90 पैसा है तो हमें रुपए में कन्वर्ट करनी है, तो यहाँ पे हमको 100 से भाग करनी होगी। जैसे मैं बात कर ले कि 100 पैसे है, तो अगर मैं 100 से इसको भाग कर देता हूँ तो ये 1 रुपये बन जाते हैं। तो इस कारण से यहाँ पे मैं 100 से भाग करना है, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे पूछा क्या है कि निश्चित धनराशि 3% वार्षिक दर से, यहाँ पे वह राशि पूछा हुआ है, वही यही आपका प्रिंसिपल पूछा हुआ है। रेट कितना है, 3 बट्टा क्या हो जाएगा 100, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 बार हो जाएंगे। अब 100 से 100 कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। आप यहाँ पे इससे ये कैंसिल आउट कर दो तो यहाँ 10 हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वह आपका 1000 है, जो ऑप्शन डी करेक्ट है। उम्मीद है आप लोग को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला मैं क्वेश्चन क्यों चलता हूँ। 9 नंबर पे क्वेश्चन बहुत आसान आपका दिया हुआ है और फार्मूला बेसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई जिसके प्रत्येक विकर्ण 10 है, सेंटीमीटर है। यहाँ पे आपका मीटर है लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जा रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सबसे पहले फार्मूला आप समझिए कि वर्ग की जो विकर्ण होता है उसका फार्मूला होता है √2a। अब ये दिया कितना हुआ है 10, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे आपके भुजा पूछा हुआ है ना, तो √2 हो गया। अब आप इसको 10 को कैसे लिख सकते हो, 2 × 5 लिख सकते हो, और √2 हो गया तो रूट। अब ये देखो यहाँ पे 2 है तो 2 में आपके 2 √2 है, ठीक है। तो एक √2 से एक √2 कटेगा तो एक बचा, तो इसमें हो जाएंगे आपके 5 √2। जो ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे आपके सी करेक्ट है, सेंटीमीटर में आएंगे। तो यहाँ पे आपके टाइपिंग मिस्टेक था। चलिए मैं अगला और सबसे लास्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपके सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, बोर्ड 10 नंबर क्वेश्चन कि राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 25% छूट देने पर 20 रुपए की बचत की। छूट से पहले शर्ट का मूल्य कितना था।
मान लेते हैं कि जो शर्ट है, शर्ट का मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपये है, ठीक है। अब इसमें क्या किया कि 25% की छूट, तो एक्स पे 25% की छूट दिया तो टोटल ये कितना रुपये बचा लिया, 20 रुपये। तो यहाँ पे आपके शर्ट का मूल्य पूछा हुआ है तो एक्स मैं मान चुका हूँ। अब ये आपके 100 इधर आएँगे, तो यहाँ पे हो जाएँगे 20 इंटू का 100 और यहाँ पे आपके 25 हो, 25 से ये 4 बार में कट जाएँगे तो यहाँ पे आपके शर्ट का मूल्य कितना आ गया, 80 आ गया रुपए। ऑप्शंस बी करेक्ट है। तो इस टाइप से मैं आपको उत्पाद सिपाही के लिए टॉप 10 क्वेश्चन मैथ के कराएँ और इसी टाइप से आपके आधारित भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और अब आपका ये डेली प्रैक्टिस सेट चलेंगे, इसलिए आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको अच्छा से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।